पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और आगामी 2027 में पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इनसे कितना फर्क पड़ेगा और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं झांसी की जनता से। क्या नाम है सर आपका? संजीव अग्रवाल, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय व्यापार मंडल का। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कितना फायदा होगा भाजपा? देखिए, निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए, चूंकि जो आदमी बूथ से लेके पार्षद रहा हो, उपसभापति रहा हो, विभिन्न पदों पर रहा हो, निश्चित रूप से वो संगठन के लिए भी हितकारी होता है और जनता का भी उसने नेतृत्व किया है तो हितकारी है। इस रूप से चूंकि वो बैकवर्ड से आते हैं, बैकवर्ड में अखिलेश यादव समाज के तो नेता हो सकते हैं, लेकिन पूरे बैकवर्ड समाज के नहीं है। और जिस दिन से हमारे पंकज चौधरी जी ये प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई है, उसी दिन से अखिलेश यादव जी की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि ये नेता तो अपने आप को बैकवर्ड का बताते हैं, लेकिन बैकवर्ड के लिए कोई काम इन्होंने आज तक नहीं किया है। चूंकि इन्हें अपने पिताजी की वसीयत में मिली हुई राजनीति है, तो वो अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो भी खैर बंगले में बैठ करके। लेकिन जो हमारे पंकज जी जो बने हैं, चूंकि पार्षद रहे हैं, पार्षद जनता का हिस्सा होता है, और उपसभापति रहे हैं और संगठन में विभिन्न दायित्वों पर रहे हैं, 7 बार के सांसद रहे हैं। जो 7 बार का सांसद बना हुआ है, तो आप मान लीजिए कि जनता का प्रेमी है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम 40,000 महिलाओं को देंगे, देना होता तो पिछली सरकार में देते ना। एकदम उन्हें ऐसी क्या आफत पड़ गई कि 40,000 की बात कर रहे हैं, जिनकी सरकार में जिनके नेता ये कहते हो कि बच्चे हैं, हो जाता है, और इस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हो, तो ऐसे लोग क्या जनता का में काम करेंगे और क्या वो करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पंकज जी के बनने से लाभ होने वाला है। कितना लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को? इससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। जिस तरह से पंकज चौधरी जी पहले पार्टी के लिए उन्हें संगठन में काम किया है, उसके बाद वो 7 बार के सांसद भी रहे, तो उन्हें संगठन के कार्यकर्ताओं की और जनता के लोगों की, दोनों की पीड़ा उन्हें पता है कि क्या है। इसलिए वो दोनों की समस्या को सुलझाने में बहुत आसानी से काम करेंगे, सरकार और संगठन में समन्वय बनाने का काम करेंगे। जिस तरह से कि उन्होंने अभी हम लोग जैसे टीवी पे देख रहे थे, उन्होंने उद्बोधन दिया कि मैं कार्यकर्ता की सुनूंगा, बोलूंगा और अड़ूंगा। तो मतलब इससे लगता है कि अब वो संगठन के कार्य के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए काम करने के लिए आ जाएंगे, जिससे कार्यकर्ताओं का भी हौसला और आगे बढ़ेगा। जिस तरह से अखिलेश जी कह रहे थे कि पीडीए पीडीए पीडीए, मुझे लगता है कि यहाँ से अखिलेश जी की पूरी हवा निकल गई है और पीडीए का जो उनका नारा है वो एकदम मिट्टी में मिलता हुआ जा रहा है। क्योंकि अखिलेश जी सिर्फ यादव समाज को ही देखते हैं, इसके अलावा उनके साथ कोई भी पिछड़ी जाति का या अनुचित मोर्चे का कोई भी ये व्यक्ति उनके साथ जुड़ा हुआ दिखता नहीं है। अगर हम भाजपा की देखें तो भाजपा में पंकज चौधरी के बनने से पिछड़ों को एक नेतृत्व मिला है। पटेल समाज, जो पिछली बार वो कह रहे थे अखिलेश जी कि हमें पटेल समाज के इतने सारे सांसद हमारे बने हैं, यहाँ से पटेल समाज को एक नेतृत्व मिलने से मुझे लगता है कि जो वोट उनकी तरफ गया तो वापस भाजपा की तरफ आने का काम करेगा। अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, इस पर आप क्या कहना? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, यदि वो अपने शब्दों पर अमल भी करें तो ये बेहतर होगा। क्योंकि पिछली बार भी माननीय राहुल गांधी जी ने भी ऐसा ही कुछ खटाखट का वादा करके और विभिन्न राज्यों में अपनी सरकारें बनाई थी, और वो खटाखट का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ऐसा अपना कोई वादा निभाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो कहा जाता है वो किया जाता है, और ऐसा हमारे माननीय योगी जी और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जो हमारी देश की आधी आबादी है महिलाओं की, उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं और उनको डायरेक्ट योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। तो ये हम महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। बाकी रही बाकी दलों की बात, तो ये लुभावने वादे हमेशा करते आए हैं और करते रहे हैं, लेकिन लुभावने वादों से सरकारें नहीं चलाई जाती हैं। योजनाओं को जमीनी पर अमल में लाया जाता है, तभी ये चीजें आगे आकर के और विभिन्न राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाती हैं। 2027 में कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को पंकज चौधरी के आने से? 2027 में जो फायदा होने वाला, भारतीय जनता पार्टी के दिए गए कार्य द्वारा जो कार्यकर्ता उस पर अमल कर रहे हैं और हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। जो वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में, माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मुखिया माननीय
योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में जो हमारे कार्यशैली है हम उसको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे और हमारा वादा है कि जो हमें जिम्मेदारी मिलेगी हम उसको बखूबी निभाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कल भी अपने कार्य को पूर्ण रूप से निभा रही थी और आज भी करे, हमेशा करेगी। जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। 2027 में किसका माहौल बनेगा? योगी और मोदी जी का माहौल बनेगा, भाजपा की सरकार बनेगी 2027 में फुल मोहम्मद से। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पीडीए की बनेगी। पीडीए कहाँ है? दिख तो रहा है पीडीए कहाँ है उनका। जमीनी स्तर पे पीडीए बिल्कुल नहीं है। वो तो कहते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उनके साथ है। परिवार में बना रहे हैं पीडीए, वो जनता में नहीं बना रहे हैं। ये जमीनी स्तर पे दिख रहा है। पंकज चौधरी जो बने हैं उनके बनने से कितना लाभ होगा भाजपा को? 100% होगा। कैसे होगा? जैसे कुर्मी समाज पहले सुनने में आ रहा था कि नाराज थी, अब कुर्मी समाज, पिछड़ा, दलित सब लोग चाहते हैं वो हमारे पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। हमारी पार्टी कोई परिवार वाली पार्टी नहीं है। कार्यकर्ता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। परिवार वाली पार्टी नहीं है भाजपा, क्या कहना चाहते? पार्टी एक खुद में जिम्मेदार है। कहते हैं कि समस्याओं के बारे में सोचने से सिर्फ असफलता मिलती है, समस्याओं के बारे में सोचने से सिर्फ असफलता मिलती है और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, समय कभी उत्तम नहीं होता है, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने आप में एक महान कार्य उन्होंने जो किए हैं उसको लेकर जनता, उन्होंने जमीन से उठे लोगों को ऊपर तक ले जाने का काम किया है और वह आज भी कर रही है। और ऐसी आशा नहीं, उम्मीद है कि हर व्यक्ति को वो एक स्तर पर ले जाएगी और हर व्यक्ति का एक विजय का परचम लहराएगी। और भारतीय जनता पार्टी की कोई मिसाल नहीं है, वो खुद में एक मिसाल है और हम दे नहीं सकते और हम बता भी नहीं सकते। ये तो हर एक आम व्यक्ति जानता है, जमीनी स्तर से लोग उठाए हैं उसने और आगे तक ले जा रही है। क्या कहेंगे आप? जमीनी स्तर से उठाइए और आगे तक ले जा रहे हैं। ये चरितार्थ दिखता है। आप अगर भाजपा के दायित्व को उठा के देखेंगे, इस देश के प्रथम व्यक्ति को कहेंगे, जो राष्ट्रपति जी को, द्रौपदी मुर्मू को, आप देखिए कहाँ से लेके आए हैं। एकदम जमीनी स्तर की व्यक्ति रही है, एकदम आदिवासी पिछड़ा जिसको कोई भी पार्टी मानती नहीं थी, वहां से उनको लेके आए हैं और देश के सर्वोच्च स्थान पर उनको बैठाला है। तो ये आम आदमी की बात नहीं करती पार्टी, तो किसकी बात करती है? आप अभी का अगर हम प्रदेश अध्यक्ष उठा के देख ले, या अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उन्होंने घोषित किया है नवीन जी को, कौन जानता है नवीन जी को? कोई नहीं जानता है। अचानक से कहीं से उठाया, उनका काम देखा, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी, उठा के लाके उन्हें पार्टी के सर्वोच्च पद पे लाके उनको बैठाल दिया और देश का पार्टी का कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया। इस तरह से कई अगर हम दायित्व उठा के देखेंगे तो सारे दायित्वों पे वो लाके ऐसे ऐसे लोगों को बैठालते हैं जिनका कहीं भी राजनीतिक उसमें दबदबा नहीं होता है। अखिलेश यादव बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं 2027 में उनकी सरकार बनेगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनकी सरकार अब कभी नहीं बनेगी। वो अपने हमेशा लक्ष्य तय करेंगे और लक्ष्य में विफल होंगे, क्योंकि जब उनके पास मौका था, उन्हें विरासत में मुख्यमंत्री का पद मिला था, जब वो चाहते तो जनता का दिल जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने जब जैसे ही वो सरकार में आए तो उन्होंने सबसे पहले व्यापारियों को लूटने का काम किया, हर वर्ग के व्यक्ति को लूटने का काम किया, जहां तक कि यादव भी सुरक्षित नहीं रहा उनकी सरकार में। आज वो यादव कहते हैं तो आज की टाइम में यादव भी उनके साथ नहीं है। पीडीए ये उनका बेबुनियादी नारा है, इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि मोदी और योगी ने जो समाज में काम किया है उससे हर वर्ग का आदमी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, हर वर्ग आज मोदी और योगी के साथ खड़ा है, क्योंकि उन्होंने जाति देखकर काम नहीं किया, उन्होंने हर वर्ग की कमजोरी को समझते हुए काम किया है। आज बाजारों में आप चले जाइए, यही लोहा मंडी के अंदर गुंडे आते थे, हफ्ता वसूली करते थे, व्यापारी अपना बैंक में पैसा जमा करने नहीं जा पाता था। आज स्थिति यह है कि आप खुलेआम आप नोट ले जाइए, महिलाएं खुलेआम सोना पहन के घूमती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये राज्य जो दिया है इसको जनता बिल्कुल माथे पे लगाए हुए है, क्योंकि इसके पहले का जो भय का वातावरण जैसे यूपी में था, झांसी में कई नेता हुआ करते थे, उनके घर पे पंचायतें निपटी थी, बंगलों में पंचायतें निपटती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने छोटे से हम जैसे कार्यकर्ता, हम लोगों के 20 के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। ये हम लोगों की बड़ी गौरव की बात है। भाजपा के पीडीए की सरकार बनेगी, उनका कहना ये है, यहाँ की जनता थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि पंकज चौधरी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का, उससे कहीं ना कहीं 2027 में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इमरान खान, खबर फास्ट न्यूज, झांसी।